ईसीजीसी प्रीमियम ली हुई है या मरीन इंश्योरेंस की प्रीमियम भरी हुई है तो उसके अंतर्गत किस तरह से काम हो रहा हुआ होता है वो मैं आपको जानकारी। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेबीएस एकेडमी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंतर्गत हम लोग आप लोगों को बहुत सारी जानकारी टाइम टू टाइम देते रहते हैं। आज हम सब्जेक्ट लेंगे रिस्क मैनेजमेंट का कि एक्सपोर्ट के अंदर रिस्क क्या है और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है और आपके पैसे को कैसे बचाया जा सकता है। मैं जगदीश भाटिया आप लोगों को आज ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने ईसीजीसी प्रीमियम ली हुई है या मरीन इंश्योरेंस की प्रीमियम भरी हुई है तो उसके अंतर्गत किस तरह से काम हो रहा हुआ होता है वो मैं आपको जानकारी देता हूँ। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, बहुत लोगों को ये बात का पता ही नहीं है कि ईसीजीसी है क्या। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस के अंदर भी हैं तो भी नहीं पता है। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर कौन सी रिस्क होती हैं। तो पहली जो रिस्क है वो पेमेंट नहीं आती है, उसकी रिस्क। पेमेंट तीन तरह से नहीं आ रही होती है। एक तो बायर का डिफ़ॉल्ट हो जाना, बैंक का डिफ़ॉल्ट हो जाना या कंट्री में कुछ पॉलिटिकली प्रॉब्लम आ जाना। तो ये तीनों जो रिस्क है, बायर का, बैंक का और पॉलिटिकल रिस्क का, वो आपको कवर करके देता है ईसीजीसी। और ईसीजीसी का जो फुल फॉर्म है वो है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो 1957 से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बनाया हुआ है आप लोगों का जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि आपका पर्टिकुलर पेमेंट है वो इंश्योर्ड रहे। और दूसरी रिस्क है गुड्स या कार्गो का, आपके मटेरियल का डैमेज हो, वो आप कवर करवाते हैं मरीन इंश्योरेंस कंपनियों से। 4 मरीन इंश्योरेंस कंपनियां गवर्नमेंट की हैं, यूनाइटेड, नेशनल, ओरिएंटल और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। बाकी और भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं 25 अप्रोक्सीमेटली, वो प्राइवेट के अंदर काम कर रही हैं। तो चले अभी देखते हैं कि पर्टिकुलर प्रीमियम जब आप पे कर रहे हुए होते हो तो वो किस तरह से काम कर रही होती है। प्रीमियम जो लग रही है ईसीजीसी के अंदर, तो ईसीजीसी ने पूरी दुनिया की जो 200 कंट्रियां हैं उनको 7 में डिवाइड किया हुआ है, कंट्री रिस्क वाइज किया हुआ है। A1, A2, B1, B2, C1, C2 और D के अंदर जितनी कंट्री ज़्यादा रिस्क के अंदर आती है तो उसकी प्रीमियम भी ज़्यादा होती है। और इसका दूसरा जो बात है वो पेमेंट टर्म आपका किस तरह का है। जितनी पेमेंट टर्म आप लोगों की रिस्की है उतना प्रीमियम आपको ज़्यादा लगता है। जैसे कि अगर आप लोगों ने LC एट साइड दिया है तो आप लोगों का समझो कि 0.15 लग रहा है A1 के अंदर। अगर यही पेमेंट टर्म अगर आप DA में कलेक्शन में डॉक्यूमेंट भेज रहे हो तो ये प्रीमियम जो है सीधा 70 या 80 पैसे तक भी हो सकती है। मरीन इंश्योरेंस की बात करें तो मरीन इंश्योरेंस आप जब ले रहे हुए होते हो तो वो भी डिपेंड करती है कि आपका कार्गो किस प्रकार का है, आपका कार्गो कौन से रूट से के थ्रू जा रहा है, आपने पैकिंग किस तरह से की है, स्टीमर का जो एज है वो कितनी है। ज़्यादा एज वाला होगा 15 साल से ज़्यादा तो प्रीमियम ज़्यादा लगती है, कम में तो कम लगती है। अभी ईसीजीसी के बारे में फिर से आते हैं, बात करते हैं। ईसीजीसी में आपने आज अप्लाई किया और उनका रूल है इंश्योरेंस कंपनी का, ये इरडा का रूल है। इंश्योरेंस कंपनियां जो भी काम कर रही होती हैं वो इरडा के अंदर है। इरडा जो है वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उनका रूल ये है कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस के अंदर आप कुछ अप्लाई किए हुए हो तो वो प्रीमियम है वो प्रीपेड होनी चाहिए, पहले से ही पे की हुई होनी चाहिए। अभी आप लोगों ने ईसीजीसी में अप्लाई किया, प्रीमियम पहले से ही पे करके रखी हुई है, और ये अगर आपका शिपमेंट नहीं हुआ तो आप याद रखें कि जो प्रीमियम आपने पे की थी वो आपको रिफंडेबल है। और ऐसे लाखों और करोड़ों रुपए जो हैं इंश्योरेंस कंपनियों के पास पड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि वो आप वापस ले सकते हैं। कितने लोगों के ऑर्डर्स हैं वो इफेक्ट नहीं हुए और बाद में वो प्रीमियम वहीं पे ही पड़ी हुई है। होता क्या है कि जब आप लोगों ने ईसीजीसी के अंदर अकाउंट खोला है, मतलब वहाँ पे अप्लाई किया है और आपने प्रीमियम पे किए, तो वो उनके खाते, आपका एक खाता खोलती है और उसमें जमा करके रखती है। और अगर अभी आपने शिपमेंट किया
तो वो आपके खाते को डेबिट करके आप लोगों ने जो डिक्लेरेशन दिया है शिपमेंट का कि हम लोगों ने इसको शिपमेंट कर दिया है, तो वहाँ पे अप्लाई करके उस अकाउंट को डेबिट करती है। सिमिलरली मरीन इंश्योरेंस की कंपनी के अंदर भी प्रीमियम पहले से ही पे करनी रहती है। मरीन इंश्योरेंस में आपने प्रीमियम पे कर दी हुई है, और अगर आपका वो ऑर्डर कैंसिल हुआ, शिपमेंट नहीं हुई है, एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, या इंपोर्ट के अंदर भी अगर आप लोगों ने इंश्योरेंस ली हुई है और प्रीमियम पे करके रखी है, इंश्योरेंस ली हुई है और बाद में वो नहीं हुआ, तो वो जो अकाउंट आपका मरीन इंश्योरेंस में भी एक खुला हुआ है, वहाँ पे आपका पैसे जमा पड़े हुए हैं, और अगर नहीं हुआ है तो आप वो रिफंड ले सकते हैं। अब आते हैं एक दूसरा सा सब्जेक्ट, वो है कंटीजेंट इंश्योरेंस। कंटीजेंट इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है, और हमेशा मैं सभी लोगों को कहता हूं कि आप जब भी इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो, टोटल अपना कंटीजेंट इंश्योरेंस ले रखें। तो कंटीजेंट का जो मीनिंग है वो है स्टैंड बाय एक्स्ट्रा इंश्योरेंस। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्सपोर्ट के अंदर आप लोगों ने FOB में या CFR तक आप लोगों ने शिपमेंट की हुई है, तो FOB और CFR के अंदर तो इंश्योरेंस बायर को लेनी होती है, और उससे सामने वाले बायर ने अगर इंश्योरेंस नहीं ली तो इफेक्ट आपको आएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब यहाँ से जाएंगे और उसको भी तो पता चला होगा कि शिप डूब चुका है या ऐसा कुछ हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट आपके एक्सेप्ट नहीं करेगा। LC के अंदर होगा तो अभी डिस्क्रिपेंसी ढूंढ के वो रिजेक्ट करवाएगा। आप लोगों ने तो इंश्योरेंस ली नहीं थी। तो कंटीजेंट इंश्योरेंस है कि स्टैंड बाय इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस एक्स्ट्रा लेके रखें। ऐसा नहीं है कि ये डबल इंश्योरेंस है, यहाँ दोनों को क्लेम मिल सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फुल सेट देना रहता है। वो तो या तो आप दे पाएंगे या तो सामने वाला दे पाएगा, लेकिन आप लोगों ने स्टैंड बाय मतलब एक एक्स्ट्रा इंश्योरेंस लेके रखी हुई है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होगा, आप CIF वैल्यू पहले से ही बना के रखें, और हमेशा बायर को CIF वैल्यू में ही हम कोटेशन दें। इंश्योरेंस कंटीजेंट तो वैसे ले ही रहे हैं, प्रीमियम भी बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली 0.20 0.15 है मैक्सिमम। इंश्योरेंस ली हुई है तो सामने वाले को CIF वैल्यू दे सकते हैं, और अपनी कॉस्टिंग के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम भी जोड़ सकते हैं। तो मैं आशा रखता हूं कि अभी आपको पता चल गया है कि अगर आप लोगों ने प्रीमियम भरी हुई है, शिपमेंट नहीं हुई है, ऑर्डर कैंसिल हुआ है, तो वो जो प्रीमियम आप लोगों ने ECGC या मरीन इंश्योरेंस में भरी हुई है, वो आपको रिफंड मिलने के लिए उनके पास पैसे वो पड़े हुए हैं। और हमेशा जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो आप हमेशा कंटीजेंट इंश्योरेंस लोगे, आपके गोडाउन से लेके बाहर के गोडाउन तक, फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया टू एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। इस बात को ध्यान रखें। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और ये जो मैसेज है बहुत लोगों तक पहुंचाएं। और कोई भी आपकी जो अगर कमेंट्स हैं तो नीचे ज़रूर लिखें, और हमें बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, और किस तरह की और भी वीडियोज़ आप लोगों को जानकारी चाहिए। मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Logistics subjects. Visit www.logiveda.com.